हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 26 अप्रैल। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द नीलगिरी तार कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर नीलगिरी तार के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इराविकुलम नेशनल पार्क इज नोन फॉर हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी एंड लार्जेस्ट सर्वाइविंग पॉपुलेशन ऑफ नीलगिरी ताहर। And second, the Nilgiri Thar is endemic to northern part of the Western Ghats. आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहां पर केवल आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं, सो इराविकुलम नेशनल पार्क हैज द हाईएस्ट डेंसिटी एंड लार्जेस्ट सर्वाइविंग पॉपुलेशन ऑफ द नीलगिरी तार, and Tahar is endemic to the southern part of the Western Ghats. So it is an ungulate that is endemic to the Nilgiri Hills and the southern portion of the Western and Eastern Ghats in the states of Tamil Nadu and Kerala in southern India. So it is the only species in the genus Nilgiri tragus. तमिलनाडु का ये स्टेट एनिमल है और IUCN स्टेटस की बात करें तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। The major threats to the Nilgiri tahar population are habitat loss, mainly due to overgrazing of domestic livestock and the spread of invasive plants, illegal hunting, and climate change. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who was named Sportsman of the Year at the Laureus Awards ceremony in April 2024? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, अप्रैल 2024 में लॉरियस पुरस्कार समारोह में किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नामित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर लेब्रॉन जेम्स। आपसे लॉरियस अवार्ड सेरेमनी के तहत स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है ये पूछा जा रहा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये दिया गया है नोवाक जोकोविच को। आप यहाँ देख सकते हैं, सो ही बैग्ड वर्ड्स स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर फॉर अ रिकॉर्ड इक्वलिंग 5th टाइम एट द लॉरियस अवार्ड सेरेमनी। इसके साथ ही स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की बात करें तो ये दिया गया है स्पेन की बोनामाटी को, and she became the first footballer to do so. ला रोजा वन वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड। इसके साथ ही जिमनास्ट सिमोना बाइल्स ये जीती हैं वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर का अवार्ड। एरिसा ट्रू जो कि ऑस्ट्रेलियन स्केट बोर्डर हैं, ये जीते हैं वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड। सो नोवाक जोकोविच ने 5वीं बार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड इस बार जीता है और अब इसके साथ ही इन्होंने रोजर फेडरर की बराबरी कर ली है क्योंकि दोनों ने 5-5 बार इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को अब जीत लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which edition of the International Conference on Disaster Resilient Infrastructure started in New Delhi? आपसे पूछा जा रहा है, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का कौन सा संस्करण हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुआ। आपके ऑप्शंस हैं 6th, 5th, 4th या फिर 8th। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है 6th एडिशन। आप यहाँ देख सकते हैं, so 6th edition of the two-day international conference on disaster resilient infrastructure has started at New Delhi's Bharat Mandapam. And the theme of this year's conference is Investing Today for a More Resilient Tomorrow. And it reflects a proactive approach to disaster management through robust infrastructure development.
So International Conference on Disaster Resilient Infrastructure serves as the largest convening and solution driving platform focusing on disaster resilient infrastructure. तो आप ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो डिजास्टर रिलिजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद रेफरेंस टू द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वॉज लॉन्च्ड इन 2019. Second, its goal is to reduce particulate matter average concentrations by 40% by 2024 in 131 cities. And third, PRAN is a portal for monitoring of implementation of NCAP. और यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। सो इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, जबकि फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 2019 में, और इस प्रोग्राम को मॉनिटर करने के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया गया है उसको प्राण पोर्टल कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। सो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन जनवरी 2019. So its goal is to reduce average particulate matter concentration by 40% by 2026 in 131 cities. So initially it aimed for 20 to 40% reduction by 2024, but the target was later extended to 2026. अभी हमने बात की प्राण पोर्टल की, जिसका फुल फॉर्म होता है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। सो ये जो पोर्टल है ये मॉनिटर करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को, एंड इट इज द फर्स्ट एवर effort in the country to frame a national framework for air quality management with a time-bound reduction target. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following has been conferred the Outstanding Public Sector Undertaking of the Year Award? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे वर्ष के उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ONGC, HAL, NTPC या फिर NHPC। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो HAL को आउटस्टैंडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं। So at the All India Management Association Managing India Award Ceremony, Hindustan Aeronautics Limited received the Outstanding Public Sector Undertaking of the Year award. And this award was presented by the Vice President Jagdeep Dhankar in Delhi on 23rd of April. So in the last financial year, HAL collected the highest ever revenue of more than 29,810 crore rupees from the operations. And it is registered as a double-digit growth of around 11% as against 9% in the previous financial year. So HAL की बात करें तो ये एक इंडियन पब्लिक सेक्टर एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और इसको स्थापित किया गया था 1940 में। So it is one of the oldest and largest aerospace and defense manufacturers in the world. HAL की बात करें तो it is managed by a board of directors appointed by the President of India through the Ministry of Defense. And currently, it is involved in designing and manufacturing fighter jets, helicopters, jet engines, and marine gas turbines engines, etc. वर्तमान समय में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो चेयरमैन हैं वो हैं CB अनंत कृष्णन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Recently, which organization has developed India's lightest bulletproof jacket? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में किस संस्था ने भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? आपके ऑप्शन हैं DRDO, इसरो, CSIR या फिर BARC। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये विकसित किया है DRDO ने। आप यहाँ देख सकते हैं। So the Defense Research and Development Organization has achieved a milestone by creating a nation's lightest bulletproof jacket designed to withstand level 6 threat of BIS ammunition. So recently tested at TBRL Chandigarh, it incorporates novel material and processes for enhanced protection. So the front hard armor panel utilizes a monolithic ceramic plate with a polymer backing, providing both durability and comfort for operatives during missions, as affirmed by the Ministry of Defense. So polymer backing और monolithic ceramic प्लेट से इस जैकेट को तैयार किया गया है, जिसको लगभग 6 जो स्नाइपर गोलियां होती हैं वो भी भेद नहीं सकती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme of World Immunization Week 2024? आपसे पूछा जा रहा है विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है? आपके ऑप्शंस हैं लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल, वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर या फिर वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2024 का थीम है ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। आप यहाँ देख सकते हैं। सो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक इज सेलिब्रेटेड एनुअली फ्रॉम अप्रैल 24 to 30 to highlight the importance of vaccines, and it is established by the World Health Assembly in 2012 and it now spans over 180 countries. आपने देखा इस वर्ष की थीम है ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल, emphasizing universal access to vaccines. So vaccination campaign have eradicated smallpox and nearly eliminated polio. इसके साथ ही यूरोपियन वैक्सीनेशन वीक एंड नेशनल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन वीक इन इंडिया ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्लोबल इम्यूनाइजेशन एफर्ट। तो भारत की बात करें, भारत में प्रतिवर्ष 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक राष्ट्रीय शिशु टीकाकरण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही अगर हम वैक्सीन आविष्कार की बात करें तो 18वीं शताब्दी में एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन आविष्कार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।